अमेरिकी सेना लगातार आसमान से बारूद बरसा रही है। ताजा हमला इराक के हबानिया बेस पर हुआ है, जहां पर भारी तबाही मची, जिसमें कई सैनिकों के मारे जाने की खबर है। कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है, लोग इधर उधर भाग रहे हैं। वीडियो अनबार के हबानिया मिलिट्री एयरबेस का बताया जा रहा है। अमेरिकी हवाई हमले में 7 सैनिकों की मौत हुई है, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये हमला मिलिट्री क्लिनिक और उसके पास की इंजीनियरिंग यूनिट पर किया गया। वहीं इराक ने इस हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से अब ईरान के पावर प्लांट को निशाना बनाया जा रहा है। इसमें बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट सबसे प्रमुख है, लेकिन इस हमले से अब मानवीय संकट पैदा हो सकता है, क्योंकि हमले में अगर न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हुई तो ये पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी होगा और इस खतरे की चपेट में पूरा मिडिल ईस्ट होगा। बुशहर में पहले ही इजरायल की तरफ हमले होते रहे हैं, लेकिन इस बार न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाया गया। तबाही का आलम आप इस तस्वीर से लगा सकते हैं, जहां दूर तक धुएं का गुबार नजर आ रहा है। बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले ने लोगों को 15 साल पुराने फुकुशिमा की याद दिला दी है, जहां सुनामी की वजह से जापान के फुकुशिमा में परमाणु संयंत्र से रेडिएशन रिसाव होने लगा, जिस वजह से 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। जबकि इसके पहले साल 1986 में यूक्रेन के चेर्नोबिल रेडिएशन लीक होने की वजह से आपदा की स्थिति बन गई थी। तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर व्हाइट हाउस की ओर से बयान सामने आया है। युद्ध रुका तो कीमतें अपने आप गिरेंगी, ये कहना है अमेरिका का। अभियान खत्म होते ही इसका असर दिखेगा और दुनिया भर में क्रूड ऑयल महंगा हुआ है, इस बात को अमेरिका मान रहा है। हालांकि अभियान खत्म होते ही असर दिखने लग जाएगा। तेल की कीमतें अपने आप कम होने लगेंगी, क्रूड ऑयल की कीमतें घट जाएंगी, ये कहना है व्हाइट हाउस का। आपको बता दें कि जब से ये युद्ध शुरू हुआ है, उसके बाद से हॉर्मुज स्ट्रेट का रास्ता बंद होने की वजह से एशिया में, यूरोप में, खासतौर पर साउथ एशिया में तेल और गैस की जो किल्लत है वो बढ़ी, और किल्लत बढ़ने की वजह से, डिमांड ज्यादा होने की वजह से कीमतें बढ़ती चली गई। एक और बड़ी खबर आ रही है कि चीन का दौरा करेंगे राष्ट्रपति ट्रंप। तो जो दौरा टाल दिया गया था, पोस्टपोन कर दिया गया था, अब बताया जा रहा है कि 14 से 15 मई को ट्रंप चीन जाएंगे। शी जिनपिंग को यूएस का न्योता भी देंगे डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका और चीन के रिश्तों में बड़ा बदलाव आने की संभावना है। इस पूरे युद्ध में जो फिलहाल चल रहा है, उसमें चीन और रशिया की भूमिका को लेकर बार बार सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में मई के महीने में डोनाल्ड ट्रंप का ये चीन दौरा होने वाला है, यानी कि चीन और अमेरिका के संबंधों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इसी बीच मिडिल ईस्ट में जारी तनाव को लेकर अब परमाणु सुरक्षा को लेकर चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। दरअसल हमले में न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाने से इलाके में परमाणु रेडिएशन का अलार्म बज गया है, जिसे लेकर अब कई देश अपनी अपने तरीके से तैयारी में जुट गए हैं। जहां कुवैत की तरफ से बाकायदा न्यूक्लियर सेफ्टी गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें ऐसे आपात स्थिति क्या करें क्या ना करें बताया गया है। गाइडलाइन में ये भी बताया गया है कि अफवाहों पर ध्यान ना दे। वहीं अगर रेडिएशन का रिसाव होता है तो इसके चपेट में बहरीन, कुवैत, यूएई, सऊदी अरब और ओमान जैसे देश आ सकते हैं। इधर मिडिल ईस्ट में जारी जंग का 26 दिन से हम हालात देख रहे हैं, लगातार वहां से वीडियो सामने आ रहे हैं। एक तरफ तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप 5 दिन नो अटैक की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका के यूएसएस अब्राहम लिंकन पर बड़ा हमला करने का दावा कर दिया। एक वीडियो जारी कर ईरानी सेना ने अब्राहम लिंकन पर 101 मिसाइल दागने का दावा किया है, जबकि ये वॉरशिप है जो महायुद्ध में ईरान में तबाही मचा रखे हैं। ईरान ने हमले का दावा किया तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी इसे सही बताया, क्योंकि अब्राहम लिंकन अकेला नहीं चलता, इसके साथ पूरा कैरियर बैटल ग्रुप होता है, जिसमें युद्धपोत, सबमरीन और एडवांस रडार सिस्टम शामिल होते हैं। इस कैरियर पर 80 से ज्यादा लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तैनात रहते हैं। युद्ध के बीच भारत के लिए अच्छी खबर, आज भारत पहुंच जाएगा जगवसंत कांडला बंदरगाह पहुंचेगा शिप। आपको बता दें एलपीजी लेकर आ रहा है ये जहाज, हॉर्मुज के रास्ते से आया है शिप। आपको बताया था 2 जहाज भारत पहुंच रहे हैं, और बड़ी खबर ये कि आज ही जगवसंत कांडला बंदरगाह पहुंच जाएगा एलपीजी लेकर। ये जगवसंत जहाज आ रहा है। आपको ये भी बता दें कि हॉर्मुज का रास्ता पार करके ये जहाज आज भारत पहुंच जाएगा।